तारीख की बदकार औरत सबक आमोज वाकया दिलचस्प व अजीब। ग्लोब न्यूज़। बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जो बहुत बदकिरदार थी। अल्लाह ने इसको हसन व जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जा की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि इसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवाया और वो बन सावर कर मलिका की तरह तख्त पर बैठती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। इसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी। एक मर्तबा किया हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी और बस्ती का नौजवान था जो नेक था, इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक जो उसकी नजर उठी तो इस बदकार औरत पर जा पड़ी और इस बदकार औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छुपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबा में, जिक्र में, तस्बीहात में, तिलावत में जब बैठता तो इसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। इसने अपने आप को तकलीफ भी पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से ख्याल ना निकला। हता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं जातू हूँ। चुनांचे इसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो इसने बेचा और उसने इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो इस बदकार औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास चारपाई पर बैठ गया, बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने निकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस बदकार औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का दर्द दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछती है, तुम कंप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह चारपाई पर कर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये नौजवान कैसे है? मगर नौजवान ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। इसने कहा कि तुम कौन हो, क्या हो? इसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फुलनी बस्ती का हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ला पर बैठकर गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस इसके बाद इस नौजवान की आंखों में से आंसू आ गए और वो चल पड़ा। अब वो चला तो इस औरत को जो थोड़ी देर की सोबत हो गई यास की बरकत इसको मिल गई। चुनांचे औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कनवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि इसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाहों का मुर्तकिब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने आने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और हजरत मूस से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब इसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी ग्रामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूस को जो देखा तो वो इस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिया पैगाम भेजा कि हजरत मूस से जाकर कहो कि मैं अब से मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया वो बेवकूफ था। कुछ पैगाम पहुंचाने वाले भी तो बेवकूफ होते हैं, जिसको ढंग ही नहीं आता पैगाम पहुंचाने का। इस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत अब से फुला औरत मिलने आई है। हजरत मूस ने नाम सुना तो अब को बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे मिलने के लिए आए, उनका क्या ताल्लुक इससे। हजरत मूस ने गुस्सा में कह दिया कि इससे कहो चली जाए, मैं इससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो हजरत मूस बड़े नाराज हुए। वो तो बड़े खफा हुए तुमसे, वो डाल रह गए। इसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले नाराज था और अब अल्लाह का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब दुनिया में ठिकाना कोई नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापस आई और इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा न किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज हूं कि वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनांचे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। इसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो इसको चाहिए कि वो इसके सामने सजदा करे। चुनांचे उसे और कोई तरीका आता नहीं था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह इसने अल्लाह के सामने सजदा किया। दिल से ये कह रही होगी, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। इसे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नजर नहीं आता था। फिर अल्लाह की शान देखिए। उसने रात गुजारी। अगले दिन इसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ,
एक मेरी खात्मा है तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे इसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर यह है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हसन और जमाल को ना देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा औरत ज़ात हूँ, कहाँ जाऊं। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं इस नेक बंदे के पास चली जाऊं और उसकी खात्मा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। ये अलिफ